जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का छठा अध्याय। इसमें हम देखेंगे रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। इसके पहले के प्रथम 5 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, कथा को श्रवण कर सकते हो। ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करने के लिए रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ज्येष्ठ मास से संबंधित कहानियों को सुनते हुए ज्येष्ठ मास के महात्म्य का भी श्रवण करना चाहिए। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ बताने वाली हूँ। इसके पहले 5वें अध्याय में ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा कि स्त्रियों के सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत है और कौन सा दान है, ये भी कृपा करके बताइए। तब स्कंद जी ने शिव जी द्वारा पार्वती जी को बताई कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाने वाला रंभा व्रत वर्णन बताया और उसका महात्म्य भी बताया। अब आगे छठे अध्याय में हम देखेंगे रंभा व्रत वर्णन महात्म्य, यानी रंभा व्रत का आगे का वृत्तांत और उसका महात्म्य। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूरा फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया, कृपया करके ये भी बताइए। तब शिवजी ने कहा, त्रेता युग के पूरा होने पे किसी जगह दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधु बांधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने के कारण दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि अपनी इतनी सुंदर कन्या को किसको दें, इसके समान कोई वर यहाँ तो मुझे नहीं दिखाई देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। वहां भी उसको कन्या के योग्य वर नहीं मिला। तब वह शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके कोई माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधु बांधुओं को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। अब शिव शर्मा के माता पिता व परिवार जनता तो कोई थे नहीं, इसीलिए उसने पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ परपच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिता के निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी उस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्य देव भी अस्त हो गए थे। अब सूर्य देव अस्त होने के बाद भी वो घर नहीं पहुंचा तो उसकी स्त्री ने अपने माता पिता को बुलाया और यानी शिव शर्मा के सास ससुर को लेकर और सेवकों को लेके मशाल जला के वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्य उदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती कन्या अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में लगी रहती थी। किसी दिन देव योग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे वह प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया।
नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। तो नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासी गुणवती ने कदली वन लगाया, यानी केले के पेड़ का वन लगाया, और नारद जी के कहे अनुसार समस्त कर्मों को करते हुए उसने वह व्रत किया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। अब कई जन्मों के पश्चात उस व्रत के पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी जी के रूप में वो हुई, और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। उनके आगे भगवान को और कोई चीज़ प्रिय नहीं है, और उसका उदाहरण ये है कि भगवान जी को जो भी भोग लगता है उसमें तुलसी जी ज़रूर पधराई जाती है, तभी भगवान उसको आरोपते हैं, नहीं तो भगवान उसे आरोपते भी नहीं हैं। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया, और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी की अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर सब ब्रह्म में ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं, यानी माता पार्वती जी के पुत्र हैं, उनका सबने पूजा की और उनका अभिवादन किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत महात्म्य वर्णन 6ठा अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।